कल मैंने वीडियो भेज दिया था। कल आप लोगों को वीडियो नोट्स दोनों मिल गए थे। ओके। तो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन है वो मैंने कैसे डिराइव कराया था बेटा? बाय यूजिंग द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पार्टिकल डूइंग सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ना? चाहे वो किसी भी डायमीटर के अलोंग, मतलब आपके पास y एक्सिस है, आपके पास x एक्सिस है, आप कोई भी जनरल डायमीटर भी ले सकते हैं जिस पर कोई अगर पार्टिकल से क्या कर रहा है, सिंपल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट विल परफॉर्म SHM अलोंग दिस लाइन। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने x और y दो डायरेक्शन में बेसिकली इक्वेशन डिराइव करने के लिए बात करा था कि हाउ विल यू डिराइव द इक्वेशन इन x एंड y डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स वाई डायरेक्शन में इक्वेशन जब डिराइव किया तो एक इक्वेशन निकला क्या कि इन केस कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू कर रहा है किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, है ना? ठीक, यहां से अगर स्टार्ट करेगा ओमेगा स्पीड से और ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां मिलेगा बेटा? एट द मीन पोजीशन। बट हो सकता है कि इससे कुछ फेज ऑलरेडी आगे हो या कुछ फेज ऑलरेडी पीछे हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। जो पीछे से अगर स्टार्ट कर रहा है उसे फेज लैग कहा जाता है, और उससे इस मीन पोजीशन से आगे यानी कि यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इट्स ओरिजिनल पोजीशन विल बी दिस, दैट इज नॉट एक्चुअली द मीन पोजीशन। तो जिसे हम क्या बोलेंगे? फेज लीड कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? फेज लैग कहेंगे। ठीक है, लैग और लीडिंग का केस यहां पर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है किस डायरेक्शन में बेटा? अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स। तो इससे इसका इक्वेशन जो लिखा गया वो क्या लिखा गया? x इज इक्वल्स टू ए इज व्हाट? इट्स रेडियस, और वी कैन से द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसका ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड है a, तो y इज इक्वल x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इन केस ऑफ सम एंगल फाई इज लीडिंग और लैगिंग, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इन केस यही इक्वेशन आपको देखने को मिले कहां पर? y एक्सिस पर, मतलब आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में चूज किया बेटा? y डायरेक्शन में। और ऑब्जेक्ट मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है? यहां से स्टार्ट कर रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इफ दिस एंगल इज फाई और दिस एंगल इज फाई, तो इसे हम लोग लैग कहेंगे और इसे क्या बोलेंगे बेटा? लीड बोलेंगे। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सर इस लीड और लैग के बिहाफ पर y का जो इक्वेशन लिखा था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। सो एनी वन इक्वेशन यू कैन यूज, इधर x वाला और y वाला, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे यहीं पर छोटी सी कहानी को थोड़ा सा मैं अगर पलट दूं, क्या सर ये जो है पार्टिकल इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो सर इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये लीड होगा या लैग होगा? दैट इज एंगल लीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना बेटा? तो ये क्या कहेगा? फेज लीड, लीड कहा जाएगा। और ये क्या होगा? दिस इज द फेज लैगिंग, तो यहां पर लैगिंग हो जाएगा। तो डिपेंड्स कि किस डायरेक्शन में बेसिकली मोशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप फेज लीड या लैग को डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंड दिस रिलेशन इज एक्चुअली नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। किसी पर्टिकुलर टाइम पर what is the position of any body you can calculate by putting the value of time into this equation. Done? Now इसी इक्वेशन को हमने आगे बढ़ाया कि मैंने कहा चलो x वाले को लेकर चलते हैं। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, इनिशियल नो फेज लीड लैग कुछ भी नहीं है, सिंपल जीरो फेज लीड है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं dx बाई dt, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और v कैन बी रिटन एज व्हाट? a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है,
अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज dv by dt माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी अगेन। ठीक है सर, इसको a को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हाउ सर, यहां पर देखिए a और साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी इज नथिंग बट x। सो मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, मैंने कहा बिल्कुल सही करा बेटा। जरा यहां पर देखो कि मेरे पास रिलेशन कौन कौन से आ गए। वी हैव एक्स टी रिलेशन, वी हैव वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वी हैव एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, वी हैव एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। if we want to find out a relation between displacement and velocity, if we want to find out the relation between velocity and acceleration, then what we can do, simply दोनों को हम लोग रिलेट करेंगे, जहां पर टाइम को इलिमिनेट कर देना होगा। तो सर साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को एक तरफ रखिए, बाकी को नीचे भेज के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यही काम हम लोगों ने किया था। तो सर क्या बनेगा, सर बनेगा वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ बेटा, ये तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। सर इस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को रिलेशन को थोड़ा सा बढ़िया बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन, क्या कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, मान लो मैंने कहा एट एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी। तो सर प्लस टू हो या माइनस टू हो, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, बिकॉज यहां अंदर यह स्क्वायर है। इससे आपको एक समस्या बस होगी, क्या सर, कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टली? नो, यहां से हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा इसके बारे में आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकलेगा कहां से, तो कभी भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात करनी होगी तो टाइम वाले इक्वेशन से आप निकालिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेरी इजीली। ओके, पहली चीज। सर ये तो रिलेशन हो गया क्या, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वी वांट वन मोर रिलेशन, दैट इज एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। वेरी सिंपल, ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा अंडर रूट वी मैक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सर वी मैक्स कितना है, सर वी मैक्स इज नथिंग बट ए ओमेगा। बोलो यार, समझ आ रही बात? तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एंड, यहां बाहर ए भी आता है ना इस वाले में, ए ओमेगा स्क्वायर, आप क्या कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर और ओमेगा, तो ए ओमेगा बाहर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, वी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन व्हाट, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और ये सारी वैल्यूज। तो इस तरीके से आपको ये सारी रिलेशंस आपको मिल जाएंगे। सर रिलेशंस तुरंत याद कर लो, 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दूंगा, सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए फटाफट। 6 ही रिलेशन आपके पास है, जल्दी से 6 के 6 रिलेशन याद करो, क्योंकि इस पर हमें ग्राफ पे बेस्ड वी मैक्स। बेटा देखो यहां पर अगर इसकी वैल्यू 1 कर दी जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम लोग अपने एप्लीकेशन को यूज करते हुए। जल्दी से रिलेशन आपको याद कर लेना फटाफट, सभी लोग जल्दी से एक रिलेशन कंप्लीट याद करें। डन? आई थिंक याद हो गया होगा सबको। एक बार लिख लेते तो जल्दी याद हो जाता, लिख के याद करो, जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी कर लो बेटा। देखो ए, वी और एक्स और टी में रिलेशन है, ठीक है। हाउ मेनी रिलेशंस इज आर पॉसिबल, तो x का t के साथ, v का t के साथ, a का t के साथ, 3 रिलेशन यहां हो गए। सर x का v के साथ, x का a के साथ 2 रिलेशन ये हो गए, और बचा कौन, a और x।
एक रिलेशन ही होगा, टोटल 6 रिलेशन है। इतना सारा पेन कहाँ लेकर आए हो बेटा? चलो यार, याद हो गया? हाँ जल्दी करो। कल कहाँ नहीं आए थे तुम लोग? हाँ, सगी दीदी का शादी है। अच्छा, तो रिवाइज नहीं करोगी? बेटा यहाँ से ए को इधर ट्रांसफर कर दिया, ए ओमेगा को इधर ट्रांसफर कर दिया, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या वैल्यू क्या हो गया 1, बचा क्या v अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर और x अपॉन ए का स्क्वायर। समझ गए? और इसी से कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। कृपया ध्यान दें, अब हटाओ इसे। हाँ। जल्दी से बताओ xt रिलेशन। हाँ श्रेया, क्या होगा xt रिलेशन? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मनुश्री, वी टी रिलेशन बताओ। बेटा ए लास्ट में तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ तो बोलो। नहीं अब नहीं बताने दूंगा, तुम बताओ चलो। हाँ वी टी रिलेशन बताओ। v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए टी रिलेशन बताओ। हाँ बेटा तुम नहीं, ये नहीं, तुम वी एक्स बताओ, उसे देखने का भी बंद करो। ए एक्स रिलेशन बताओ। हाँ ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, एटी रिलेशन क्या होगा भाई? एटी रिलेशन ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, ए एक्स रिलेशन पता चल गया, बताओ वी एक्स रिलेशन क्या होगा? तो सर v अपॉन ए ओमेगा। याद करने का तरीका, सर वीटी में क्या आता है, ए ओमेगा आता है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो v और अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर होना चाहिए। और किसके साथ रिलेशन चाहिए? x। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a, तो x स्क्वायर अपॉन a की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर दैट इज 1। सर व्हाट इज द va रिलेशन? va रिलेशन सर v अपॉन इसका मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर प्लस a अपॉन a ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 1। तो ये रिलेशन आपको बेसिकली याद होने चाहिए। ठीक है, नाउ कृपया यहां ध्यान दें। सर ये क्या है? दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, जहां से कोई बॉडी अपना एसएचएम स्टार्ट करेगा, जिस पॉइंट के टू अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है सर, इस टू एंड फ्रो मोशन में इसे कहते हैं मीन पोजीशन। हाँ भाई मीन पोजीशन इसको कहते हैं, दिस इज व्हाट मीन पोजीशन। ठीक है, नाउ यहां से जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएगा तो कहां तक मैक्सिमम जा रहा है? जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। याद करो पेंडुलम। सर इस पेंडुलम को अगर मैं यहां से डिस्प्लेस कर दूं तो इस पोजीशन पर जब जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। याद करो बेटा, वेलोसिटी क्या होगी वहां पर? 0। वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट इज 0। ओके, तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा? a होगा, बिकॉज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, तो सर इस पॉइंट पर x कितना है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाउ? सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी जरा यहां से बताइए। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है? 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ए ओमेगा स्क्वायर। बट सर दिस साइन इज नेगेटिव, वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव साइन आल्सो। बट उससे पहले इस पोजीशन पर अगर आप देखो तो x क्या है? ये भी इस अपने मैक्सिमम पोजीशन पर है, लेकिन ये क्या है बेटा? वेलोसिटी। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी।
तो एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स, at this extreme point what you have basically, you have x max, a max और v min, that is 0. okay sir, why it is negative sign? Negative sign का मतलब क्या होता है? The direction of acceleration must be in opposite direction. Sir, this direction is always towards the center or mean position. किसका direction बेटा? Acceleration. Why? Because this is called restoring acceleration. Restoring का काम क्या होता है बेटा? To regain its original position. उसको अपने उसी मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करना. तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? अगर डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के पार्टिकल में, तो उस पार्टिकल को हमेशा सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगा. ठीक है, दैट इज व्हाई दिस एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. ओके सर, कम टू द मीन पोजीशन एट दिस पॉइंट. सर एट मीन पोजीशन व्हाट विल यू ऑब्जर्व? सर वेलोसिटी ये जीरो कैसे हो गई, जरा आप एक बार फॉर्मूले से बताइए. तो v इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. x की वैल्यू अगर a रख दोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी यार. बोलो, तो इस तरीके से वेलोसिटी यहां पर क्या होगी? जीरो. सर अगर वेलोसिटी यहां पर जीरो है तो क्या आप मुझे बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मस्ट आल्सो बी जीरो? यस, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. सर इफ देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी जीरो, इट मींस देयर मे हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज़ काइनेटिक तो है नहीं, तो पोटेंशियल होगा, क्योंकि टोटल कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी आपके पास होगा. सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट? सर विल डिस्कस अबाउट ऑल बोथ द एनर्जीज जस्ट आफ्टर दिस डिस्कशन. ओके, दोनों एनर्जीज को हम डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, नाउ जब आप इधर की तरफ आ रहे हो और आप कहां पहुंचते हो बेटा? यहां से मीन पोजीशन पर. सर एट मीन पोजीशन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग? सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट. सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट? जीरो. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? जीरो. सर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो. देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो रख दिया तो एक्सेलरेशन क्या? जीरो. बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? सर यहां पर अगर मैं जीरो रख दूं एक्स की वैल्यू, है ना, तो क्या मिल जाएगा बेटा? ए ओमेगा. सर ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. यस. सो एट द मीन पोजीशन द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट. सर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपने वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, तो क्या उस समय रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन लगना चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ यार, नहीं लगेगा, है ना. जब तक कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है तब तक वो कहेगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तब रेस्क्यू करने आऊंगा जब वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा. सिंपल है ना. तो ये कंडीशन हो गई किसकी? मीन पोजीशन की. नाउ व्हाट अबाउट वेलोसिटी? सर एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ओके सर, इफ द वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? वो भी मैक्सिमम होना चाहिए. सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. ठीक है, सो वी कैन से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहां पर होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो यहां पर होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहां पर बेटा? मैक्सिमम. डन. यहां से ये डिस्प्लेस हुआ, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा. बताओ यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई बेटा? a या माइनस ए आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो माइनस ए लिख लिया. सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? यू विल से सर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर. सर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन शुड बी द डायरेक्शन. हाँ सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, बट अगर फिर से अल्टीमेटली देखा जाए तो दिस एक्सेलरेशन हैज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ठीक है, किसकी तरफ डायरेक्शन है बेटा? मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन. ठीक है, ये कटप्पा टाइप का इंसान है. हाँ, जो माहिष्मती कहेगी वही मानेगा. क्या कि मुझे हमेशा सेंटर की तरफ ही रहना है तुम्हें, तो वो कहेगा हमेशा रहेंगे सर, चाहे आप इस तरफ ले जाओ चाहे आप इस तरफ ले जाओ. माई डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर. व्हाई? बिकॉज उसका धर्म है किसको? पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन पर लाने का. क्लियर? सर अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गया तो व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? सर वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो. व्हाई? सर x की वैल्यू मैंने माइनस ए रखी, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए. सर माइनस माइनस ये क्या हो गया? जीरो. वेलोसिटी इज जीरो. कोई भी अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट है, यहां से इस डायरेक्शन में गया तो यहां पर मोमेंटरी स्टॉप होता है, फिर ये वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, तो रुकेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो जो मोमेंट है वो मोमेंटरी, मैंने बोला क्या? दैट यू कैन नॉट ऑब्जर्व. ठीक है, वो इस तरीके से क्या होगा? दोनों तरफ मोशन कर रहा है, इधर गया तो रुका, यहां आया एक्सट्रीम वेलोसिटी, फिर यहां गया जीरो, एक्सट्रीम वेलोसिटी जीरो, एक्सट्रीम वेलोसिटी जीरो,
व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? जब ये इस पोजीशन पर है, यहां से देखो इस पोजीशन पर है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम लग रहा है किधर की तरफ? टूवर्ड्स द सेंटर। बोलो यार सर, लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है या वेरिएबल रहने वाला है? दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल? सर दिस एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट। इफ इसे देखो x पर डिपेंड कर रहा है। सर व्हेन x इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। सर लेकिन यहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन सर थोड़ा और कम होगा। यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? और कम होगा। यहां पर क्या होगा? और कम होगा। और यहां पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो। अरे यार देखना, एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, तो दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल। सर दिस इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। सर अगर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, याद करो जरा कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर। मोशन कितने तरीके का होता है? सर मोशन जो है बेसिकली दो तरीके का होता है। हम लोगों ने पढ़ा है यूनिफॉर्म, और क्या पढ़ा है? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, लेकिन सर नॉन यूनिफॉर्म को भी दो तरीके से पढ़ा है, जहां पर ए कांस्टेंट होता है और जहां पर ए कांस्टेंट नहीं होता है। हाँ यार ये बात तो आपने सही कही। ए इज नॉट कांस्टेंट बट हियर ए इज कांस्टेंट। सर अगर ए कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगा देते हैं। लेकिन कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, मैंने कहा ये मैं पढ़ाऊंगा कब? जब तुम्हें पढ़ाऊंगा आगे। तो ऐसे कंडीशन में यू कैन नॉट यूज दीज इक्वेशन डायरेक्टली। व्हाट यू कैन डू मैक्सिमम, यू कैन सिंपली यूज v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt और v dv बाई dx। Maximum you can use these differential equations. You cannot directly solve these questions with the help of the equation of motion that we have discussed earlier. बोले यार बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस होता है जब आप पूरे फिजिक्स को एक साथ पढ़ते हो ना, तब समझ में आता है कि अच्छा तो ये भी कुछ मोशन टाइप की चीज होती है ना। हम लोग ये इक्वेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर देते थे। सर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस इज एप्लीकेबल, बट इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यू कैन नॉट अप्लाई दिस, because non-uniform का मतलब acceleration is not constant, it is going to vary. Sir, if acceleration is not constant, you cannot solve by using this equation. Then you have to use this. समझ आ रही बात? Okay. सर यूनिफॉर्म की कहानी आप सब लोग जानते हो यार, जहां पर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। वेलोसिटी या बेसिकली मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सो दिस वाज द डिस्कशन। तो क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? है ना? थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे लेकर चलते हैं। सर व्हाट इज द डिस्कशन? मैंने बोला यार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों के बारे में बात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सर व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन? है ना? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यार हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v कैन बी रिटन एज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ सर एक इक्वेशन तो मुझे ये पता है, दूसरा इक्वेशन v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर। हाँ ये भी मुझे पता है। तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? यू विल से सर ये इक्वेशन हमको बहुत पहले से पता है, क्लास 9 से पता है। इसी इक्वेशन में वेलोसिटी रख दूं तो क्या मुझे काइनेटिक मिल जाएगा? मिलना तो चाहिए। मास v की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा। सर ये गंदा इक्वेशन लग रहा है, अच्छा वाला इक्वेशन बताइए थोड़ा सा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है। गायब कैसे गायब बेटा? जब मैंने v के जगह पर ये इक्वेशन रखा तब t वाला इक्वेशन मिला। ऑल्दो इट इज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, बट इसको याद रख सकते हो आप। तो याद करने वाली चीज कुछ नहीं है। क्या याद करने की जरूरत है? वेलोसिटी। सर हाफ एम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। सर अगर v की वैल्यू किसके टर्म्स में रख दिया जाए? x के टर्म्स में, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सर दिस काइनेटिक एनर्जी इज इट वेरिएबल और नॉट? काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है कांस्टेंट है? सर वेरिएबल है क्यों? क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है और x बार बार क्या हो रहा है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मीन पोजीशन, मीन पोजीशन इधर मैक्सिमम। बोलो यार बात समझ में आई?
तभी तो काइनेटिक एनर्जी, जरा मुझे बताओ सर, काइनेटिक एनर्जी एट x बराबर, काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल्स टू प्लस ए, सर x बराबर 0 और x बराबर माइनस ए। सर अगर प्लस ए रखेंगे तो यहां पर ए आ जाएगा, यस है सर, तो ये दोनों माइनस होके 0 हो गए, तो सर काइनेटिक एनर्जी एट दिस एक्सट्रीम विल बी 0, सर काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट विल आल्सो बी 0, बट अगर इसको 0 रख दे तो k मैक्स मिल जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा बेटा, k max. What is the value of k max? You will say sir half m omega square a square. बोलो मेरी बात समझ में आ गई बेटा, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, है ना, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? तुमने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में तब स्टोर होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम करता है, जब तक कोई बाहरी फोर्स काम ना करे तो वर्क डन होगा नहीं, वर्क डन होगा नहीं तो स्टोर कैसे होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, मींस किसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट कोई फोर्स वर्क डन कर रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। सर यहां पर क्या ऐसा कुछ हो रहा है, जरा देखिए सर, दिस इज पेंडुलम एंड आई जस्ट वांट टू शिफ्ट दिस पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, ओके, कहां तक, x तक, यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट कराना चाह रहा हूं, x तक। Sir, what is the force acting on this object at this point of time? You will say, sir, restoring force. What is the value of restoring force, बेटा? माइनस के एक्स, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन कितना हो जाएगा, F डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू x, तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। याद है ये चीज, याद है कि नहीं है, नहीं याद है, स्प्रिंग में मैंने कराया था वर्क पावर एनर्जी में, दिस इज व्हाट, W इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये क्या आ गया फॉर्मूला। सर लेकिन मैंने k की वैल्यू जो है मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रही, k की वैल्यू है क्या, तो तुम याद करो यार, क्या बताया मैंने, k अपॉन m इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है ना, कब बताया था, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k x अपॉन m और a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा स्क्वायर कंपेयर करोगे तो किसके बराबर आता है बेटा, k अपॉन m के बराबर आता है। तो सर मैं k की वैल्यू क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू m लिख सकता हूं, यस बेटा, रख दो यहां पर, तो W या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बट दिस इज पॉजिटिव, व्हाई इट इज पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ इंटरनल वर्क डन और रीस्टोरिंग वर्क डन, बोलो यार बात समझ में आ रही है, तो दिस फॉर्मूला इज व्हाट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, half m omega square into x square. This formula for kinetic energy at any point of displacement, ठीक है, ये किसी भी डिस्प्लेसमेंट कर इसकी वैल्यू दी गई है, क्लियर होगी बात, नहीं आने को आ सकता है लेकिन ये फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं आएगा। अब देखो यार यहां पर x जो दिया गया है x, अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, आप सभी लोगों को पता है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। सर दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज लुकिंग लाइक सिमिलर, यस, बोथ आर सिमिलर, बस वहां पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। सर थोड़ा सा और डिस्कशन चाहता हूं मैं इसमें, व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन, सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने डिराइव करा दिया, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, यस। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने डिराइव कर लिया, क्या, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। सर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, सर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का रिलेशन है ना, और ये कौन सा रिलेशन है भाई, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का रिलेशन है, ठीक।
सर ये ग्राफ कैसा बनेगा जरा मुझे बताएंगे? ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी बेटा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, देखो m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, a कांस्टेंट। वेरी कौन कर रहा है? कॉस। सर कॉस का ग्राफ आपने बताया था मुझे, याद है? ऊपर जाता है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर इसकी क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी? प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और यहां से ये वैल्यू कैसे जाएगा? ऐसा, ठीक। बट सर कॉस नहीं है, ये स्क्वायर है उसका। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निगेटिव भी आएगी, निगेटिव भी, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव में। मतलब ये भाई कि ये ग्राफ नो डाउट यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, इज दिस ओके? नहीं समझे? 0, 90, 180। अच्छा बताओ कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। सर कॉस स्क्वायर 180 की वैल्यू कितनी होगी? +1। तो जो -1 था वो कहां पहुंच गया? +1। समझ में आ रही बात? किसी भी ग्राफ का अगर कोई ग्राफ दिया गया उसका स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर जो है एक्स एक्सिस को मिरर मान के ऑपोजिट ग्राफ बन जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लो। सर y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या होता है? आपको पता है सर ये ग्राफ। लेकिन अगर इसी की तरफ क्या लगा दे, मैं मॉड लगा दूं। मॉड लगाने का मतलब क्या? फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना हो, y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यही तो हुआ। इसका मतलब ये जो निगेटिव था इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसे जाएगा ग्राफ। तो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ओके सर, यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या? वो उसे पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव करने का मतलब क्या? जो ग्राफ अभी था उसका वो रिफ्लेक्शन बन जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। सो एक्चुअल ग्राफ ऑफ काइनेटिक k वर्सेस टाइम इज दिस। दिस इज द ग्राफ, ये पिंक वाला ग्राफ। बोलो बात समझ में आई? ओके सर, दिस ग्राफ इज डन। सर व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? सर पोटेंशियल एनर्जी में तो साइन है, तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? देख, फ्रॉम दिस पोजीशन, ऐसा। हमें स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? सर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव वाला पॉजिटिव चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? ये कौन सा पॉइंट है बेटा? एक्सट्रीम पॉइंट। और ये क्या है? मीन पॉइंट। सर इसका मतलब हमें ये समझ में आया, नेगेटिव नहीं हो सकती एनर्जी। कौन सी? ना पोटेंशियल ना ही काइनेटिक। काइनेटिक तो कभी नेगेटिव नहीं होती, ये हम बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि v स्क्वायर होता है। पोटेंशियल कुड बी नेगेटिव, लेकिन यहां पर फिलहाल के लिए हम लोग पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ये ग्राफ तो मुझे समझ में आ गया। एक बार में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक साथ ग्राफ दोनों का ड्रॉ कर ले। चलो भाई, ये किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। ठीक है सर, ये किसका ग्राफ है? तो दिस ग्राफ इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम ग्राफ, एंड ग्रीन वाला ग्राफ क्या है भाई? फॉर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। डन, दिस इज एक्सट्रीम। हाँ सर, हो गया। बोलो यार, समझ आ गया? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया? ओके तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं कंक्लूड करूं इस टॉपिक को, तो सर मुझे ये समझ में आ गया क्या कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो अपने मीन पोजीशन पर, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0।
सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर दिस इज द टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट टोटल एनर्जी का। आ जाइए सर, आ जाइए, बस एक मिनट, ये खत्म हो गया है अभी तो, परसों ही तो शुरू किया हूँ, परसों ऐसा चल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, टोटल एनर्जी, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, कल अगली क्लास में क्लास खत्म हो जाएगा ये। हाँ,